नमस्कार साथियों, मैं आपका मनमोहन गाँव की यूट्यूब पाठशाला पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई और उस नीति आयोग की बैठक को जिस प्रकार से विवादित रूप दिया गया है, फिर पुनः नीति आयोग की भूमिका चर्चा में आई है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि 27 जुलाई यानी कि आज ही के दिन नीति आयोग की शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित होनी थी और हुई भी, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें सहभागिता दी, कुछ लोगों ने सहभागिता नहीं दी और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे बोलने के लिए टाइम नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया, इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। मैं मीटिंग बैठक करके आई, मैं बोलने चाहते थे आउट थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है पांच जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला और अपोजिशन का ओर से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। साथियों, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक मंशा का स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए नीति आयोग बनाया गया था, क्या उन उद्देश्यों के लिए नीति आयोग वर्तमान में पूर्ण करता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, हम बता देना चाह रहे हैं कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से काम करना प्रारंभ किया। पहले नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग काम करता रहा है। लगभग 65 वर्षों तक नीति आयोग ने इस देश के लिए प्लानिंग बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए काम किया है। अब वर्तमान में नीति आयोग काम कर रहा है। अब मैं बताना चाहता हूं कि नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, लीगल संस्था है या एग्जीक्यूटिव है। तो साथियों, मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारी नीति आयोग है वो एक एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिक बॉडी है, यानी कि जो एजुकेशन बॉडी जिसको हम बोलते हैं, उस प्रकार की संस्था है। यानी कि ये जो नीति आयोग है एजुकेशन का काम कराने का कार्य करती है। अब हम इसकी संरचना के ऊपर बात करेंगे कि इसकी संरचना क्या है। नीति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ और एक शासी परिषद और 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर और 4 जो रहते हैं वो पदेन सदस्य रहते हैं। एक्स ऑफिशियो में वो सदस्य शामिल होते हैं जो किसी विषय विशेष में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कृषि के विशेषज्ञ, वित्त के विशेषज्ञ या तकनीकी विशेषज्ञ, वो लोग वाक शामिल होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण वर्तमान में कौन कौन इसके लोग बाग हैं। तो अध्यक्ष हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष हमारे सुमन बैरी जी हैं और सीईओ जो हैं BVR सुब्रमण्यम हैं और हमारे शासी परिषद में जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं, या जो यूटी हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो शामिल होते हैं। और जिन यूटी में विधानसभाएं हैं तो वहाँ वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। पूर्णकालिक के जो सदस्य होते हैं 4, जिनमें जो हमारे केंद्र के जो टॉप 5 मंत्री होते हैं लगभग वही सब लोग शामिल होते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या कृषि जो मंत्री रहते हैं, वही लोग बाग इस पूर्णकालिक संस्था में शामिल होते हैं। अब साथियों, नीति आयोग को जो शब्द यूज करते हैं थिंक टैंक मतलब एक प्रकार की सोच विचारधारा की तरह काम करती है। नीति आयोग के विचारों को प्रस्तुत करती है, विचार विमर्श करती है, नीति निर्माण में भूमिका निभाती है। अब मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि जो नीति आयोग है वो किस प्रकार से कार्य करता है। पहले जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, अब वो पंचवर्षीय योजनाएं अंत उनका बंद हो गई हैं, यानी कि अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती हैं। अब उसके स्थान पर 15 वर्षीय प्लान लाया गया है। अब उस 15 वर्षीय प्लान में 3 वर्ष का एक्शन प्लान होता है जो 2017 से 2020 के लिए था, और उसी के साथ ही स्ट्रेटेजिक प्लान था वो 2017 से 2024 के लिए था, और जो विजन था वो 2017 से 2032 के लिए था। यानी कि अब जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी, अब 15 वर्ष का एक प्रकार से प्लान तैयार होता है और उनको 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष मिला के इस प्रकार से काम करते हैं। और अब नीति आयोग पर जो सवाल उठे हैं, कहते थे लोगों का, विशेषज्ञों का कहना था कि जो नीति आयोग की मंशा है वो मंशा थी कि जो हमारा संघवाद है वो मजबूत हो और
जो जो राज्यों और केंद्रों में जो एक प्रकार से अलग थलग पड़े दिखाई पड़ते थे, उनमें सहयोग हो, समन्वय हो। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने बहिष्कार किया, उसके साथ ही फिर जो हमारे इंडिया अलायंस के सहयोगी रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे पंजाब से भगवंत मान साहब हों, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर हों, उन लोगों ने भी इस जो नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया। और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कि ब्लेम भी लगाया गया कि बोलने को नहीं दिया गया या माइक बंद कर दिया। इस प्रकार के लांछन लगाना क्या आपके दृष्टिकोण से सही या नहीं है? मुझे तो यहाँ पर लगता है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से सब लोगों को वैसे शामिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है यहाँ कानूनी रूप से कि शामिल होना ज़रूरी है। लेकिन देश के लिहाज से पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। मैं तो कहता हूँ लोगों को पद पर आने के बाद दलगत चीज़ों से ऊपर उठ के देश के हित में काम करना चाहिए। अब मैं वो बताना चाहता हूँ कि जो नीति आयोग विभिन्न प्रकार के जो सूचकांक हैं, यानी कि इंडेक्स हैं, वो भी जारी करते हैं। तो उसके बारे में मैं नाम पढ़ता हूँ, आप लोग जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के इंडेक्सों की जानकारी होगी तो आपकी भी नॉलेज में वृद्धि होगी। तो मैं उनके जो रिपोर्ट या इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, तो मैं उसके नाम पढ़ रहा हूँ, वन बाई वन आप लोग सुनने के प्रयास करिए। पहला जो सूचकांक है कृषि परिवर्तन सूचकांक, पहला नाम सुनिएगा, कृषि परिवर्तन सूचकांक। सेकंड है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, और जिला अस्पताल सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, बहुआमी गरीबी सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, एसडीजी भारत सूचकांक, राज्य ऊर्जा सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। इस प्रकार के सूचकांक नीति आयोग जारी करती है। मेरे लिहाज से नीति आयोग एक स्वतंत्र निष्पक्षी संस्था है जो देश के लिहाज से महत्वपूर्ण काम करती है। और मेरा मानना है कि सारे राज्यों के जो गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य हैं या स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनको भी एक्टिव रूप से भूमिका निभानी चाहिए। और जो नीति आयोग का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से नीति आयोग बनाई गई थी, उन उद्देश्यों को हम सब लोग समन्वय और सद्भाव के साथ ही पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए सब लोग इस प्रकार की मीटिंग्स में सहभागी भूमिका निभाएं और देश के लिहाज से जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि देश सर्वोपरि है, पार्टियां अलग चीज़ होती हैं। जय हिंद, जय भारत।